है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये कोई वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये है वीडियो जो कि हम कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। उसी पे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मेरी लाइफ का, मेरे बच्चे की लाइफ का, दोनों का सवाल है। तो मुझे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। प्लीज़ एंड तक रहना। और आज मैंने ये टी शर्ट डाली है बाबू, और ये अपनी जो बहुत दिन बाद अनिका की मिल नहीं रही है, मुझे पता नहीं कहाँ है। और अनिका ने बोला था जिस दिन मम्मा आप पहनोगी उसी दिन मैं भी पहनूंगी, हम दोनों माँ बेटी साथ में पहनेंगे। पर मैंने पहले पहन लिया क्योंकि मुझे ये ब्लॉग बनाना था, मतलब ये मुझे वीडियो बनाना था। तो मुझे ये टी शर्ट समझ में आई क्योंकि मैं साड़ी या कुछ भी वेयर नहीं करना चाह रही थी। और तो मैंने पहन लिया है। बाकी ब्लॉग जब आएगा तो दोनों का, एक मिनट, हाँ, तो ब्लॉग आएगा गाइस तो दोनों माँ बेटी का साथ ही में आएगा जब हम दोनों लोग पहनेंगे, नहीं तो अनिका नाराज हो जाएगी। तो गाइस जैसे आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा ही होगा, तो मेरी ससुराल से मेरी चाची सास का मतलब कॉल आया था कि तुम कब तक मायके में रहोगी, 3 साल हो गए हैं। और और मायके से कभी ना कभी तो तुमको निकलना ही पड़ेगा, पूरी लाइफ आप मायके में नहीं बिता सकती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी सही बोल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उनके पीछे क्या मतलब क्या रीजन है, क्योंकि मुझे किसी पे भी 1% का विश्वास नहीं है गाइस। 1% का। देखो, मेरी और मेरी बेटी की लाइफ का सवाल है, उसकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोग शुरुआत से देख रहे हैं मुझे, 3 साल से वॉच कर रहे हैं, मेरे बाबू के जाने के बाद से वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी हर एक ब्लॉग को देखते हैं फुल शुरुआत से लास्ट तक, तो उनको सब कुछ मेरे बारे में पता होगा, मेरी ससुराल के बारे में पता होगा कि वो लोग कैसे हैं, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था जब रात में मैं और मेरी बहन दोनों रात में भगा दिए गए थे गांव से। रात में 12-1 बजे के टाइम पे मेरा भाई मेरे पापा लेने आए थे, वो समय मैं नहीं भूली हूँ। और रोड पे हम दोनों बहनों ने बिताया। हम दोनों के साथ में कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, जैसे आप लोगों को पता है। मेरी बहन थी साथ में, मुझे अपनी चिंता नहीं थी क्योंकि मेरे साथ में तो और क्या होगा बुरा, लेकिन मेरी बहन की भी तक शादी तक नहीं हुई थी और उसको मैं रात में रोड पे लिए बैठी थी। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ मेरे साथ में और मेरे बच्चे के साथ में। तो उनका कहना, देखो, सामने पे आके कोई नहीं कहता है। जब मैं ससुराल जाती हूँ, जब मैं सबको बुलाती हूँ कि कोई मेरे सपोर्ट में बोले आके, या चाची सास हो या कोई भी हो, जितना भी घर परिवार या गांव वाले, कि मैं खुला कह रही हूँ, किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया है। मेरे ससुराल वाले देख भी रहे होंगे वीडियो, या आस पड़ोस के भी देख रहे होंगे। देखिए, आप लोगों ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं। देखिए, पीठ पीछे, जैसे अभी मेरे सामने अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ में गलत हो रहा हो, जब हम सामने, वो इंसान तुमसे बोल रहा है कि यार मेरे साइड में कुछ बोलो, मेरे साथ में गलत हुआ है, हम जानते हैं इसके साथ में गलत हो रहा है और ये इसके साथ में गलत हुआ है, फिर भी हम सामने नहीं आते हैं। यार हमें क्या मतलब, कौन सी हमारे घर की बेटी बहू है? ऐसा नहीं है। देखिए, आपके घर में भी बेटी बहू है, वो भी कहीं अलग जाएंगी, और भगवान ना करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो। मैं तो इतना भी कहूंगी, इतना करो दूसरी की बेटी के साथ में, इतना भी बुरा ना करो दूसरी की बेटी के साथ में कि कल कल की तुम्हारी बेटी के साथ में उससे ज्यादा हो जाए। तो किसी के साथ में उतना करो, उतना बुरा करो कि तुम्हारी भी बेटी है, उसके साथ में भी बुरा ना हो। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ कि नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी की बहन बेटियों के साथ में इतना बुरा भला मत करो, इतना उनके साथ में अत्याचार ना करो कि कल की तुम्हारी भी बेटी दूसरे घर जाए और उसके साथ में भी वही चीजें हों। तो वही सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप जाइए, कुछ लोगों ने कहा है कि मत जाइए, सोच समझ के जाइएगा। तो वही चीजें मैं सोच रही थी। देखिए, उन्होंने ये बोला कि आपका घर है, आप जबरदस्ती रहिए आके। आप ये बताइए, जो जहां पे मैं रह रही थी उस घर को पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा तो छोड़ दो, कब्जा तो मेरा भी वहां पे भी है, मेरा भी सारा सामान वहां पे रखा हुआ है, फिर भी मेरी उसके अंदर एंट्री नहीं है।
है ना। उन्होंने अपने नाम पे करा लिया, उस घर के अंदर मेरी एंट्री नहीं है। और गांव की बात रही तो गांव से क्या मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा सकती हूँ, अपना जीवन यापन कर सकती हूँ? कोई लड़की नहीं कर सकती, मैं हूं या कोई भी लड़की नहीं कर सकती है। और वहां पे सारे के सारे मतलब यार जो रात में भगा सकता है ना, वो वहां पे बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे उन लोगों पे 1% विश्वास नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ, हाँ मेरी सास ने एक बार भी सोचा होता, क्या वो मेरे ब्लॉग नहीं देखती हैं? क्या उनको पता नहीं है कि मैं सोच रही हूँ अनिका को लेके जाने का, अलग कहीं पढ़ाने का? तो क्या उनके मन में दया नहीं आती है? मैंने उनकी बात का, मैंने उनका रिस्पेक्ट किया, मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरा दिल जानता है और मुझे पता है कि वहां पे हम दोनों सेफ नहीं हैं फ्रेंड। तो आप लोग भी सही कह रहे हो, रह सकते हो जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती वहां रहा जाता है जहां पे कुछ इंसान बसते हैं, और जहां जानवर बसते हैं ना, शैतान बसते हैं, वहां पे नहीं रह सकते इंसान। जानवर कब घात लगा के आपको खा जाए, कब आपके बच्ची को खा जाए, आपको कुछ नहीं पता है। और जमाना ऐसा है कि आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा होगा ना, वो आंखें ऐसे बंद कर लेगा या तो खुली आंखों से ऐसे देख के निकल जाएगा। कोई ये तक नहीं कहेगा कि मत करो इसके साथ में ऐसा। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे जुड़े हो तो कितनी कितनी घटनाएं आती हैं सामने। देखो मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे की सेफ्टी है। मैं अपने बच्चे के लिए आज जीवित हूँ, आज जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, तो किसकी बदौलत? अनिका की बदौलत। अनिका के लिए मैं आज जिंदा हूँ। तो उसी को मैं उस मतलब जानवरों के बीच में डाल दूं जिसको मेरी बच्ची का कोई वही नहीं है, जिसने ये तक बोल दिया कि आज यही लड़का होती तो मैं रख लेती, तो लड़की है तो पराया धन है, ये आज है कल अब ससुराल चली जाएगी। इसमें क्या अपने मैं बेटे को देखूं? तो उस इंसान के घर रहना, और जो इंसान मुझे आधी रात में छोड़ दे, जो इंसान ने मुझ पे इतने सारे इल्जाम लगाए। कौन? क्या है बच्चा? आ जाओ। बैग भूल गई। अच्छा ट्यूशन। हाँ, नानू भी आ गए। जा रही हो? हाँ। आपके ढूंढ देंगे तो आप साथ में पहनना, ठीक है? कल आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद। बाय बाय। अच्छे से पढ़ना भैया। राधे राधे राधे। पानी की बोतल ले लो। हाँ, पानी की बोतल ले लो। हाँ पानी की बोतल लेके जाना। तो वही सारी चीजें हैं गाइस। तो देखिए किसका मन नहीं करता है ससुराल में। मेरा घर मुझसे छीना जिस दिन से, मुझे ही पता है कि मैं अंदर कितने दर्द छुपा के बैठी हूँ, फिर भी मेरे फेस पे स्माइल रहती है, क्योंकि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। मैं उसी गम में मैं पागल हो जाती यार। मैं पागल, अभी भी जो मैं ज्यादा सोचने बैठ जाऊं ना तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है। मुझे सच बताऊं, मुझे अब किसी पे भी विश्वास नहीं है, और खून के रिश्ते हो या कोई भी, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। जितना केयर मैं कर सकती हूँ नानिका की, उतना कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। मैंने हर सिचुएशन देखी है, हर चीजें मैंने फेस की है गाइस, तो मुझे मालूम है। कैमरे के पीछे की सच्चाई आप लोगों को नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा है मैं ससुराल ऐसे रहने नहीं जाऊंगी, और क्योंकि वहां पे हम माँ बेटी दोनों सेफ नहीं है। जो इंसान जो मेरा सामान रखा हुआ है, जो वो मुझे देखने नहीं देने दे रहा है, उसके अंदर जाने नहीं दे रहा है सामान को। मैं जब आई थी तो सारे कपड़े हमारे वहां पे खुले पड़े हुए, बेड पे मेरे कपड़े पड़े हुए, नए नए कपड़े मेरे पड़े हैं, सारे अनिका के कपड़े अलमारी में पड़े हुए। मैंने यहाँ पे खरीदा है, मेरा फालतू का खर्चा होता है, समझे? मेरे पास इतने कपड़े थे कि मुझे कपड़े अनिका के खरीदने ही नहीं पड़ते, लेकिन सारे वहां पे रखे हुए हैं। तो अब आप ये सोच लो, मैंने पिछले साल में अनिका के लिए लिया था होली पे कपड़े, वो भी वहीं पे हैं। और बर्थडे में मैंने अपनी ड्रेस ली थी, वो भी वहीं पे है। अब होली आ गई है, अब अनिका कह रही है मम्मा आप मेरे लिए लोगी तो अपने लिए भी लेना है।
तो अब ये सोच लो, बच्चा जिद कर रहा है, फालतू का ही तो खर्चा है। मैं तो सही सोच रही थी अनिका को दिला दूंगी और मैं नहीं लूंगी, लेकिन वो वहां पे रखी सोच रही थी अब मिल जाती हमको तो वही पहन लेती, उसको लगता कि हाँ मम्मा ने न्यू कपड़े लिए हैं। तो है ना फालतू का ही खर्चा। जो इंसान मुझे घर के भीतर ही नहीं जाने दे रहा है, वो मुझे सुख चैन से जीने देगा? एक बार सोचिएगा जरूर मेरे बारे में। और मुझे पता है आप लोगों को मेरी बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को कि आप मेरी इतनी केयर करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। लेकिन गाइस मेरे लिए सबसे पहले सेफ्टी है अनिका की। हाँ बहुत लोग ससुराल में रहते हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान है, कुछ हद तक अच्छे इंसान है जो अपनी बहू को ससुराल में रखे हुए हैं, अपनी पोती को पोती मानते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये लड़का होती तो मैं ऐसे रखती, है ना? तो आप ही बताइए। अच्छा मेरी बेटी लड़का होती तो मुझे उस घर में रहने का हक था। अरे मुझे गर्व है कि मेरी बेटी है, मेरा दुख समझने वाली, मेरे दुख सुख में साथ खड़ी होने वाली। अभी यहीं पे बेटा होता, नहीं मुझे समझता तो मैं अकेली रोती रहती, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे बहुत संभाला है। मेरे आंसू देखता है ना तो रो पड़ता है, गुस्सा करता है, मम्मा आप रोगे नहीं, हम है ना। मैं उसे संभालती हूँ, वो मुझे संभालता है। मैं ये नहीं कहती कि लड़के बुरे होते हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे गर्व है यार, सच में मुझे गर्व है कि मेरी बेटी है बस। और जिस तरीके से मेरा बच्चा मेरे सुख दुख में और मुझे समझ रहा है, मैं पूरी लाइफ उसके साथ में हूँ। मेरी जब तक सांसें रहेंगी मैं अपने बच्चे का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगी। और हर एक माँ को रहना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में यार सब अपना अपना देखते हैं, कोई किसी का नहीं देखता। जिसके साथ में जो हुआ है अपना भुगतो, लोग यही कह के छोड़ देते हैं। दिल में बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, पर कभी शेयर करेंगे, समय आएगा तो। चलिए फिर आप लोग बताना मैंने सही बोला कि नहीं यार। मैं देखो जिसके साथ में होता है ना उसी को पता होता है कि घर की सिचुएशन कैसी है। तो हमारी ससुराल की सिचुएशन गाइस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हम नहीं जा सकते हैं। ओके बाय बाय, राधे राधे।